क्लास 10th के मैथ्स के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, एमपी बोर्ड का जो 3 जनवरी का आपका पेपर है वो जैसे ही मेरे पास यहां पर आया है मैंने तुरंत ही उसका वीडियो यहां पर बना दिया है। देखिए पेपर का फॉन्ट आपके जिलों में अलग अलग आ रहा है। देखिए पेपर का जो तरीका है मतलब इसका स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, लेकिन प्रश्न यही आपके पेपर में आएंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से पूरे सॉल्यूशन को देख लेते हैं। एचसीएफ 91 और 26 का कितना है, ठीक है, ये संख्या दी गई है 91 और 26। इनका जो एचसीएफ है वो होता है 13। एक द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें शून्य के अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ध्यान दीजिए तो इसका होता है सी बटा ए, एकदम राइट रहेगा। दूसरा एपी है एक 10 7 4, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए ये सवाल किस तरह से होते हैं एपी वाले, जैसा आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस ए 10 पूछा इसने तो ए प्लस 9 डी आएगा। तो ए का जो मान है वो तो हो गया 10, ठीक है, प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है 7 में से 10 गया तो माइनस का कितना हुआ है 3 हुआ है, तो 9 कितना जाएगा 27, माइनस का 27 और प्लस का 10 है, तो उत्तर जो बचेगा वो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए 17 बचेगा, पर लेकिन माइनस का 17 बचेगा। तो यहाँ पर दूसरा एकदम राइट रहेगा। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो देखिए ये कोई वृत्त है आपका, इसका कोई भी एक बिंदु है तो इस पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर इसका ठीक है। सवाल दिया अगला कि x माइनस 2y इक्वल 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0, तो रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं होगी भैया प्रतिच्छेदी, ठीक है। बिंदु 0 5 और माइनस 0 5,0 है तो इनके बीच की दूरी, तो यहाँ पर आंसर जाएगा 5 करने में 2, ठीक है। ज़्यादा डीप में मैं नहीं ले जाऊंगा, ज़्यादा गहराई में हम चलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा और आपके पास समय बहुत कम है, आप तो रट डालिएगा, फिर इसके बाद में और बाकी चीज़ जो क्लियर हो रही है उनको कर लीजिएगा। प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं भैया, समरूप। बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला है वो कितना है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, इसमें विविक्त कर कितना होगा, तो इसका विविक्त कर का फॉर्मूला आप जानते होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान हो गया 2 की घात 2, ध्यान से समझिए, माइनस 4 इंटू ए का मान हो गया आपका 3 इंटू 1/3। तो जैसे 1/3 से 1/3 कैंसिल हुआ, 2 दूने 4, 4 में 4 गया तो कितना है विविक्त कर 0, इसका विविक्त कर बन गया। एचसीएफ है ए कोमा बी और एलसीएम है ए कोमा बी, बराबर कितना होगा, तो a इंटू बी। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वहां कौन सा कहलाएगा, तो त्रिघात। एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि b स्क्वायर बड़ा होता है किससे, 4ac से, ठीक है भैया। चलिए तो अगला देखते हैं, सही जोड़ी है 6 नंबर की और 6 ही नंबर आपको आने वाले हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक सर्वसमी है, जैसा कि आप जानते हैं, इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 1, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 माइनस कोस का होगा साइन स्क्वायर, और करनी में है तो करनी से बाहर निकलने की घात 2 हट गई। धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक जो होते हैं वो होती है प्राकृत संख्याएं। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो अद्वितीय हल होता है, और विविक्त कर 0 होगा, ठीक है। तो जब मूल समान और वास्तविक होंगे, जब इनका विविक्त कैसा होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो एक वाक्य में उत्तर इसमें है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता, तो असंभव जो घटना होती है उसकी प्रायिकता सदैव 0 होती है। कैसी होती है भैया, 0, ठीक है, तो इसका हो गया 0। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, तो देखिए ए कोमा है a प्लस माइनस 1d कोमा a प्लस माइनस 2d, इसी तरह आगे बढ़ती रहती प्रोसेस, ठीक है। शंकु के छिन्नक का फॉर्मूला तो होता है v इक्वल 1/3 पाई एच, और यहाँ पर आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, जैसा कि आप आपकी बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कम समझ में आ रहा है तो स्कैनिंग रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा समस्या आती है लिखने में।
देखिए यदि ए इक्वल बी क्यू है तो ए और बी का संबंध क्या है, तो यहाँ पर जो बी है वो किसका है, ए का एक गुणनखंड है। त्रिघात बहुपद की अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो 3, क्योंकि 3 घात वाला है तो 3, 2 घात वाले का 2। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, तो कहते हैं विविक्त कर। चलिए फिर है अगला आपका सत्य और असत्य। एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 इक्वल 0 में एक्स का जो मान है 0 और 1 है, तो एकदम राइट। करनी 2 एक परिमेय संख्या है, असत्य बात है। सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो राइट है। किसी बिंदु वाई अक्ष से उस बिंदु की वाई निर्देशांक कहलाती है, तो ये गलत बात है क्योंकि वो एक्स निर्देशांक कहलाएगी। अर्धगोले का जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 4/3 अर्धगोले का नहीं होता, उसका होता है 2/3, ठीक है। और देखिए सत्य सत्य स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप, ठीक है। 3 माध्य का बराबरी पे बहुलक 2 माध्य, ठीक है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 से 6 से आपके देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, सिंपल से है। और एक विशेष सूचना मैं आपको दे दूं, यदि आप चाहते हैं कि जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसमें आप टॉप करें तो एकदम फ्री आपको पूरी तैयारी कराई जा रही है। जैसे ही आपकी देखिए मैंने सेट ए आपका मैथ्स का डाल दिया, केवल बी सी और डी 4 सेट रहेंगे, सारे सब्जेक्ट हो गए। उनका सॉल्यूशन भी मैं करा रहा हूँ, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है ज़्यादा, आपको खाली प्रैक्टिस चाहिए। केवल करना इतना सा है कि एकदम फ्री आपको पढ़ाया जा रहा है, कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उन्हें आप अच्छे से कंप्लीट करिए। देखिए भरोसा रखिए, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराए जाए, ठीक है। इसी उद्देश्य से कार्य भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपकी वार्षिक परीक्षा में टॉप कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 8 है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात आपको करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फिर है क्वेश्चन नंबर 12, ये 13 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यहाँ पर आपको चैप्टर 8 से यहाँ पर सवाल दिया गया है और बहुत ही सिंपल से हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ तक हो गया था 15 तक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कवर करिए, ठीक है। जिन बच्चों को अच्छे अंक चाहिए वास्तव में वो पढ़ेंगे, बाकी लोग भले ही मत पढ़िए, जिनको पढ़ना है उन्हीं के लिए यहाँ वीडियो है, ठीक है। बाकी